बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध से रूस, चीन और जापान के काउंसलर जनरल्स की अहम मुलाकातें। मुराद अली शाह को वज़ीर आला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। चीनी काउंसलर जनरल से KCR और धाबीजे इकनॉमिक जोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि CPEC के तहत लगने वाला कोल पावर प्लांट ज़बरदस्त काम कर रहा है। सदर आसिफ जरदारी ने चीन के साथ ज़राअत की तरक्की पर काफ़ी मुआहिदे किए। अब इन मुआहिदों पर अमल दरामद का वक्त आ चुका है। BRT सिस्टम के तहत बसें चलना शुरू हो गईं। कुछ कॉरिडोर ज़ेर तामीर हैं जिनके लिए KCR बहुत ज़रूरी है। चीनी काउंसलर जनरल बोले कि चीन KCR और दीगर प्रोजेक्ट्स को बहुत अहमियत देता है। कमांडर कराची रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम भी मिले। पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला ने मुख्तलिफ मुल्की उमूर पर गुफ्तगू की। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी कराची पहुँच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला की मज़ार कायद पर आमद। बाबाए कौम के मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। इस मौका पर मुल्क की तरक्की, क़याम अमन और वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूतों के लिए खुसूसी दुआ भी की। मज़ार कायद पर आमद पर वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB ने विजिटर बुक पर तासुरात कलम बंद किए। मोहसिन नकवी ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज़ क़ियादत और अनथक मेहनत को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान हमारी मंजिल है। कायद-ए-आज़म के उसूलों पर अमल पैरा होकर ही वतन अजीज़ को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है। सिंध हुकूमत की निगरान दौर में तैनात ब्यूरोक्रेसी में पहले मरहले में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, किस किस का तकर्रुर तबादला कर दिया गया है? जी बिल्कुल, मुराद अली शाह सरकार ने निगरान हुकूमत के दौरान तैनात जो है 18 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जबकि के बेहतरीन अफसर हैं कमिश्नर हैदराबाद सैयद खान बेहतर शाह, उनका तबादला करके उनको नया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा बल्दियात सिंध तैनात कर दिया गया है। जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात सिंध मंजूर अली शेख को ओहदे से हटाकर उनको पोस्ट बना दिया गया है। जबकि सेक्रेटरी बराए महकमा खजाना सैयद डॉक्टर कासम हुसैन जतोई, उनका तबादला करके नया सेक्रेटरी आबपाशी तैनात कर दिया गया। जिसके बाद सूबाई वजीर जाम खान शोरों ने उसकी मुखालफत की। उसके बाद 2 घंटों के बाद ही इस अफसर कासम हुसैन जतोई को ओहदे से हटाकर उनको ओहदी बना दिया गया है। जबकि सेक्रेटरी आबपाशी के ओहदे पर जो है जरीफ इकबाल खेड़ो है, जो चीफ इंजीनियर जो सबका सेक्रेटरी रह कर उनको दोबारा तैनात किया गया है। 21 ग्रेड के अफसर चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम रफीक अहमद गुरडो का तबादला करके उनको सेक्रेटरी महकमा बराए ज़राअत कीमत वरासत तैनात कर दिया गया है। जबकि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाहिद अली अब्बासी का तबादला करके उनको सेक्रेटरी महकमा बराए स्कूल तालीम तैनात कर दिया गया है। सेक्रेटरी बराए महकमा स्कूल तालीम डॉक्टर शीन मुस्तफा नारेजो को ओहदे से हटाकर उनको ओहदी बना दिया गया है। जबकि तकरीर के मुंतजर अफसर बकावला उन्होंने को एक बार फिर से सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिया गया है। तकरीर के मुंतजर 20 ग्रेड के अफसर फयाज अहमद जतोई को सेक्रेटरी महकमा बराए खजाना तैनात किया गया। सेक्रेटरी महकमा ज़राअत कीमत वरासत सैयद एजाज अली शाह का तबादला करके उनको सेक्रेटरी वर्क एंड सर्विसेज तैनात कर दिया गया है। सैयद मोहम्मद अली शाह को गोदरी ट्रस्ट किया गया। जबकि फराक अली जुनेजो को चेयरमैन एंटी करप्शन तैनात किया गया है। जबकि चेयरमैन एंटी करप्शन सैयद जुल्फकार अली शाह को ओहदे से हटाकर ओसी बना दिया गया है। इम्तियाज अली अबरो को जो है डायरेक्टर एंटी करप्शन तैनात किया गया। वहाँ से शहजाद फजल अब्बासी को ओहदे से हटाकर ओसी बना दिया गया। जबकि स्पेशल सेक्रेटरी एंटी करप्शन है बख्श अली मेहर, उनको भी ओहदे से हटाकर ओसी बना दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर घोटकी आगा शेर जमान को ओहदे से हटाकर उनको भी ओसी बना दिया गया है। इसलिए आपसे ये 18 अफसरान जिनकी उखाड़ पुछाड़ करके अलग जो है महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की हिदायत पर डायरेक्टर जनरल इदारा तरक्कियात शुजात हुसैन इन एक्शन, डायरेक्टर जनरल इदारा तरक्कियात कराची ने घोष मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया।
DG KDA का प्लानिंग एंड अर्बन डिज़ाइन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो, फाइनेंस एंड अकाउंट समेत मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की हिदायत पर डायरेक्टर जनरल अदारा तरक्यात शुजात हुसैन ने मुख्तलिफ शोबाजात का जो है वो दौरा किया है। उनकी जानिब से प्लानिंग एंड अर्बन डिजाइन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो, फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, रिकॉर्ड रूम, पब्लिक हाउसिंग डिपार्टमेंट, रिकवरी डिपार्टमेंट समेत दीगर शोबाजात का बाकायदा तौर पर दौरा किया गया है। DG KDA ने तमाम शोबाजात की हाजिरी रजिस्टर्ड चेक किए हैं और गैर हाजिर अफसरान व मुलाजमीन के खिलाफ सेक्रेटरी KDA को वार्निंग लेटर जारी करने की भी हिदायत दी हैं। रिकॉर्ड रूम में बेहतरी के लिए DG KDA की जानिब से कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जो 7 रोज के अंदर रिकॉर्ड रूम के दफ्तरी उमूर से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज जो है वो पेश करेगी। DG KDA का कहना है कि रिकॉर्ड रूम की सफाई व सुथराई में मजीद बेहतरी लाई जाएगी, जबकि महकमे में फायर फाइटिंग सिस्टम को मुकम्मल तौर पर फाल किया जाएगा। उनका कहना है कि जाली भर्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। KDA के मुस्तकिल बुनियादों पर गैर हाजिर अफसरान व मुलाजमीन जो है अपना दुरुस्त किबला जो है दुरुस्त कर ले। गैर हाजिर और देर से आने वाले अफसरान व मुलाजमीन की जिम्मेदारी मुतालिका हेड ऑफ डिपार्टमेंट पर आयद होगी। उनका कहना है कि तमाम महकमा जाती अफसरान स्टाफ की हाजिरी को यकीनी बनाए। गैर हाजिर स्टाफ और ड्यूटी टाइमिंग की खिलाफ वर्जी करने वाले अफसरान व मुलाजमीन की फहरिस्त सेक्रेटरी KDA को जो है फौरी तौर पर पेश करें। DG KDA के मुख्तलिफ शोबाजात के दौरे पर जो है डायरेक्टर जनरल प्लानिंग एंड अर्बन डिजाइन, डायरेक्टर ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो, डायरेक्टर फाइनेंस एंड बहुत शुक्रिया शुएब, आपने हमें अपडेट किया। BRT मंसूबे पर काम बंद होने की खबर पर नोटिस, आसिफ अली जरदारी ने रेड लाइन पर तामीराती काम शुरू करने की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत ने मंसूबे पर आइंदा हफ्ते से काम शुरू करने का फैसला कर लिया। रेड लाइन के ठेकेदारों ने डॉलर महंगा होने पर काम रोक दिया था। मजीद इस रिपोर्ट में देखते हैं। सिटी 21 की खबर रंग ले आई। BRT मंसूबे पर काम बंद होने की खबर नशर होने पर नोटिस हो गया। सदर पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत को रेड लाइन पर तामीराती काम शुरू करने की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत ने मंसूबे पर आइंदा हफ्ते से काम शुरू करने का फैसला कर लिया। मेगा प्रोजेक्ट की मुद्दत में एक मरतबा फिर तोसी कर दी गई। तमाम स्टेक होल्डर्स के इजलास में तामीराती काम शुरू करने पर इत्तेफाक हो गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सज्जाद सरंदी के मुताबिक $428 मिलियन का मंसूबा 2025 में मुकम्मल होना है। MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी का कहना था कि मंसूबे की मुद्दत और लागत में इजाफा होगा। मंसूबे की लागत में कितना इजाफा होगा ये फैसला नहीं हो सका। 26 किलोमीटर पर मुहित ये मंसूबा 2022 में शुरू किया गया था। रेड लाइन के ठेकेदारों ने डॉलर महंगा होने पर काम रोक दिया था। मेयर कराची ने भी मंसूबे पर काम बंद होने की तस्दीक की थी। रेड लाइन मंसूबे पर काम बंद होने की खबर सिटी 21 पर नशर हुई थी। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सूबाई वजीर एक्साइज और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कराची में पीपल्स बसों के मजीद रूट शुरू करने जा रहे हैं। EV बसों और पिंक बसों के रूट्स में भी इजाफा हो चुका है। 500 मजीद बसों की खरीदारी का मंसूबा बना रहे हैं। आजिज जमाली की रिपोर्ट। नई सिंध हुकूमत का शहर कायद में ट्रांसपोर्ट फराहमी का बड़ा फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सिंध आर्काइव कम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि निगरान हुकूमत के दौर में जारी प्रोजेक्ट्स में ताखीर हुई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्रांसपोर्ट के मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की है। कराची में EV बसों और खवातीन की पिंक बसों के नए रूट्स शुरू करेंगे। ईद के बाद मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस शुरू की जाएगी। कराची के 2 रूट्स पर 18 अप्रैल से ऑटोमेटिक टिकट सिस्टम शुरू करेंगे। बहुत जल्द 500 मजीद बसों की खरीदारी का फैसला होगा। केयरटेकर पीरियड में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिले की गई। अनफॉर्चुनेटली ट्रांसपोर्ट को तरजीह देनी है। चेयरमैन साहब के ख़ास हिदायत थी कि रमज़ान के फौरी बाद हम कुछ नई बस सर्विसेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। EV बसेस के मज़ीद 2 रूट्स जो हैं ईद के फौरी बाद हम शुरू करने जा रहे हैं। मीरपुर खास में ईद के बाद डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास में हम बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट बोले BRT रेड लाइन पर पहले काम रुक गया था, अब दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। इसकी लागत और मुद्दत के मुतालिक कंसल्टेंट से मुशावरत की है। एशियन तरक्याती बैंक से भी मुशावरत करना है। तो अब हम इस चीज़ पे आए कि जी कंसल्टेंट और ये सब मिलकर एक पेज पे आ जाएं।
جو بھی اس کے نامنل سے نامنل جو پیسے ایسکلیشن جو جائز بنتے ہیں وہ ایسکلیٹ کر کے پھر اس کے ریوائز اماؤنٹ بتا سکتے ہیں. اس وقت کوئی بھی اماؤنٹ جو ہے وہ بتانا وہ مشکل ہو جائے. وزیر ایکسائز نے کہا کہ ڈرگ ڈیلرز اور منشیات فروشوں کے خلاف آج سے ہی مہم شروع کر دی گئی ہے. کیمرہ مین محمد حارث خان کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21. کورنگی انڈسٹریل ایریا میں قائم ڈینم کلاتھنگ کمپنی اچانک بند. ملازمین سراپا احتجاج بن گئے. ملازمین نے اضافی تنخواہ اور بونس کی ادائیگی کے لیے فیکٹری کے باہر دھرنا دے دیا. طاہا ملک کی رپورٹ. معاشی بحران کے نتائج سامنے آنے لگے. ماہ مبارک میں ڈینم کلاتھنگ کمپنی بند کرنے کا اعلان. کمپنی کے 1000 ملازمین بے روزگار. اچانک نوکری ختم ہونے پر ملازمین نے کورنگی بلال چورنگی کے قریب دھرنا دے دیا. ملازمین نے کہا کہ اچانک نوکری ختم ہونے سے رمضان میں گزر بسر کرنا مشکل ہو گیا ہے. 2 ماہ کی تنخواہ اور بونس دیا جائے. بھائی انہوں نے ایک ایک ورکر کو بلا رہے تھے کہ آپ کو ایک ورکر کو لے کے جاتے. ورکر نے شور مچایا کہ ہمارے کو بونس بھی نہیں دے رہے، نہ اب سیلری 15 دن کام کرا 15 دن کی سیلری دے رہے. سر گھر میں کرائے کا گھر ہے لوگوں کا، 15 دن کی سیلری میں کیا ہوگا؟ کچھ تو دے ورکر کو، کم از کم بونس تو دیں. کچھ بھی نہیں ہے، نہ بونس. سوکھے 2 چیک دے رہے ہیں، 2 سیلری، کچھ بھی نہیں. سر لوگوں کا کرائے کا گھر ہے، نہ بونس دے رہے ہیں. لوگ کرائے پہ رہتے ہیں، کہاں سے پورا کریں گے؟ رمضان کا ٹائم ہے. ملازمین کے احتجاج کے باعث سڑک پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی. تاہم انتظامیہ سے مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے. کیمرہ مین عمران احمد خان کے ساتھ طاہا ملک، سٹی 21. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اعلیٰ سطحی اجلاس. سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن، MD/SMTA کمال دایو، پیپلز بس سروس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر سہیب شفیق شریک ہوئے ہیں. اجلاس میں پیپلز بس سروس کے تحت کراچی سمیت سندھ بھر میں جاری تمام پروجیکٹس پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عاجز جمالی سے. جی عاجز، آگاہ کیجیے گا. جی دیکھیں، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن بہت سرگرم ہیں. گزشتہ کئی روز سے اجلاس ہو رہے ہیں. اتوار کے روز بھی اجلاس ہوا تھا، آج پھر اجلاس ہوا ہے. کراچی سمیت پورا صوبہ سندھ کے ٹرانسپورٹ پر BRT ریڈ لائن پر بات ہوئی ہے، بسز کے ڈپوز کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور نئے روٹس کو فائنل کرنے کی بات ہوئی ہے. کراچی میں جو پنک بس ہے اس کے 2 نئے روٹ شروع کیے جا رہے ہیں اور EV بس جو الیکٹرانک بس ہے اس کے بھی 2 نئے روٹ شروع کیے جا رہے ہیں. مزید بسوں کو اس قافلے میں شامل کیا جا رہا ہے، اس پہ بھی بات ہوئی ہے. آج کے اجلاس میں ان تمام امور کو فائنلائز کرنے کی بات ہوئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کچھ منصوبے جو ہیں اپریل کے آخر میں شروع ہوں گے، کچھ منصوبے عید الفطر کے بعد شروع ہوں گے اور BRT ریڈ لائن کو بھی کا جو پروجیکٹ ہے جو رکا ہوا ہے اس پر جلدی سے جلدی کام شروع کیا جائے گا. جی بہت شکریہ عاجز، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی سینٹرل پولیس آفس کراچی آمد. IG سندھ، پولیس چیف اور دیگر سینئر پولیس افسران نے استقبال کیا. وزیر داخلہ سندھ کو پولیس کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی سینٹرل پولیس آفس کراچی آمد. IG سندھ، پولیس چیف اور دیگر سینئر پولیس افسران نے استقبال کیا. وزیر داخلہ سندھ کو پولیس کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. وزیر داخلہ سندھ نے CPO میں قائم یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، فاتح اخوانی کی. IG سندھ راجہ رفت مختار نے صوبائی وزیر داخلہ کو صوبے امن و امان کے حوالے سے پولیس اقدامات سے متعلق تفصیلات سے آگاہ بھی کیا. میٹنگ میں صوبہ بھر کے تمام اضلاع کے SSPs نے شرکت کی. کراچی میں اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کی سخت ضرورت ہے، یہ کہنا تھا وزیر داخلہ کا. ضلع کشمور گھوٹکی شکارپور کے کچے کے علاقوں کو ڈکیتوں سے پاک کرنا ہوگا. مزید تفصیلات جانتے ہیں جاوید قائم خانی سے. بالکل جی، منصب سنبھالنے کے بعد جو ہے وہ سینٹرل پولیس آفس کا دورہ کیا اور سینٹرل پولیس آفس میں جو ہے وہ چاقو چوبند دستے نے انہیں سلامی پیش کی، جبکہ یادگار شہداء پر جو ہے وہ حاضری تھی فاتح اخوانی کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ IG سندھ جو ہے انہوں نے تمام تر صوبے میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس حوالے سے اقدامات جو کی گئے ہیں پولیس کی جانب سے اس سے آگاہ کیا. جبکہ میٹنگ میں صوبے کے بھر کے تمام اضلاع کے SSPs نے بھی شرکت کی. اس کے علاوہ گھوٹکی کشمور شکارپور کچے کے علاقے میں ڈکیتوں کے حوالے سے جو کی گئی کاروائیاں ہیں ان کے حوالے سے، اور جبکہ جو صوبائی وزیر داخلہ ہے ان کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی کہ کچے کے اندر جو آپریشن جاری ہے اس میں مزید تیزی لائی جائے اور مثبت کارکردگی جو ہے وہ دکھائی جائے. جبکہ جو بھی SSPs جو ہے پرفارمنس نہیں دکھائے گا اسے جو ہے وہ اس سے ضلع سے تبدیل کر دیا جائے گا.
اب جو ہے وہ اس اہم میٹنگ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ سندھ میں صبح میں خصوصاً کراچی میں جو ہے وہ امن و امان اور کچے کے علاقے کے اندر امن و امان کی صورتحال ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جو کارکردگی دکھائے گا وہی جو ہے وہ اپنی سروس کو اس ضلع کے اندر جاری رکھے گا، ورنہ جو ہے وہ اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونا ہوگا، ایسا کہنا ہے صوبائی وزیر داخلہ کا۔ جبکہ ٹرانسفر پوسٹنگ سمیت جو تمام صوبے بھر کے اضلاع ہیں اس میں جو ہے وہ خود ایس او پیز کے تحت جو ہے وہ کی جائیں گی اور کسی کی سفارش پر جو مرتب کر کے نہیں ہوں گے، ایسا کہنا تھا۔ جبکہ آئی جی سندھ نے کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے بھی صوبائی وزیر داخلہ کو بریفنگ دی۔ آئی جی سندھ نے وزیر داخلہ کو سی پی او کے مختلف شعبہ جات کا دورہ بھی کرایا اور اس موقع پر صوبائی وزیر داخلہ نے سندھ کے مختلف اضلاع میں نئی تقرری پانے والے ایس پیز سے جو ہے وہ ملاقات بھی کی تھی۔ بہت شکریہ جاوید، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کراچی میں تاجر کے ساتھ 1.5 کروڑ کی ڈکیتی کی واردات۔ ڈکیتی کی مخبری کرنے والا کوئی اور نہیں، چھالیا فروش کا ملازم نکلا۔ گرفتار مخبر نے پولیس کو بیان دیتے ہوئے بتایا کہ متاثرہ شخص پیسے لینے چھالیاں فروش کے پاس پہنچا تو ڈاکوؤں کو اطلاع دی۔ پولیس افسر سمیت مرکزی ملزم کراچی سے فرار ہو گئے۔ ملزم میں اے ایس آئی اکرم اور بیٹر ظفر کی آخری لوکیشن ٹھٹا کی آئی۔ تفصیلات شاہزیب حسین کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ کراچی لیاری ایکسپریس وے پر ہونے والی 1.5 کروڑ کی ڈکیتی میں اہم انکشافات۔ سابق ایس ایچ او زمان ٹاؤن کی ڈکیت پارٹی کو مخبر کرنے والا گھر کا بھیدی نکلا۔ ڈکیتی کی مخبری دینے والا ملزم رضوان چھالیا فروش فیصل قریشی کے پاس کام کرتا تھا۔ پولیس کے ہاتھوں گرفتار مخبر نے ڈکیتی کی تفصیل بتا دی۔ بتایا کہ متاثرہ شخص رقم لینے چھالیا فروش کے پاس آیا تو مخبری کر دی۔ چھالیا فروش کے گھر سے نکلنے کی بھی فون پر تصدیق کی۔ یہ کام کے سلسلے میں لیکن میری کام کی کوئی بات نہیں کری اس نے۔ کون سا کام؟ یہ جو ہوا یہ 1 کروڑ والا۔ ہاں بولتے جائیں۔ اس کے لیے میری کوئی بات نہیں کرائی اس نے، لیکن عامر نے بات کری ہے جو کری ہے اس سے۔ تو آپ نے عامر کو کیسے بتایا کہ یہ اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں؟ نہیں میں نے نہیں بتایا، ان کو ٹچ تھی پوری، صرف انہوں نے میرے سے یہ کنفرم کرا کہ یہ آ گیا یا نہیں آیا۔ ذرائع کے مطابق مخبر رضوان کی نشاندہی پر 5 لاکھ روپے برآمد کیے گئے۔ ملزمان کی تلاش تکنیکی بنیاد پر جاری ہے۔ پولیس نے کرم، ظفر اور عامر کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے مگر کامیابی نہ مل سکی۔ آخری اطلاعات کے مطابق ملزمان کراچی سے فرار ہو گئے اور ان کی آخری لوکیشن ٹھٹا کی آئی ہے۔ واردات میں سابق ایس ایچ او زمان ٹاؤن راؤ رفیق سمیت 5 پولیس اہلکار گرفتار ہیں، جبکہ دیگر ملزمان کی گرفتاری اور باقی رقم برآمد کروانا بھی باقی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 50 لاکھ روپے سے زائد کی رقم سابق ایس ایچ او سے مل چکی ہے۔ 11 مارچ کو سچل تھانے کی حدود میں تاجر سے 1 کروڑ 18 لاکھ روپے کی ڈکیتی کی گئی تھی۔ رقم چھیننے کے بعد پولیس پارٹی نے تاجروں کو شارع نور جہاں تھانے کی حدود میں چھوڑ دیا تھا۔ رمضان المبارک میں شہریوں کے لیے پھلوں تک رسائی دشوار ہو گئی۔ پھلوں کی منمانی داموں پر فروخت جاری۔ کیلا 150 روپے سے بڑھ کر 250 روپے درجن پر پہنچ گیا۔ پھل فروشوں نے 15 روزوں کے بعد قیمتوں میں مزید اضافے کا عندیہ دے دیا۔ رابل اشرف کی رپورٹ۔ منافع خوروں نے شہریوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ رمضان المبارک میں پھل عوام کی قوت خرید سے باہر۔ شہر قائد میں پھلوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ کیلا 150 روپے سے بڑھ کر 250 روپے فی درجن فروخت ہونے لگا۔ ایرانی سیب 400 روپے کلو، بڑے کنو 100 روپے اضافے کے بعد 450 روپے درجن پر پہنچ گئے۔ پپیتا 100 روپے اضافے سے 250 روپے کلو، خربوزہ 150 روپے کلو ہو گیا۔ پھلوں کی بڑھتی قیمتوں سے شہری پریشان۔ پھل فروشوں کا کہنا ہے کہ منڈی سے مال مہنگا مل رہا ہے، سستا کیسے بیچیں؟ 15 روزوں کے بعد پھل مزید مہنگے ہوں گے۔ کوئی اضافہ نہیں، ہر چیز مہنگی ہے۔ یہاں کے ریٹ اور منڈی کے ریٹ میں بہت فرق ہے، 50-100% کا اس لیے فرق ہے۔ آگے سے جو مال ایکسپورٹ آ رہا ہے نا، ابھی اسٹارٹنگ ہے مال کی، جو وہاں کی 200 کی پڑ رہی ہے تو ہم یہ ظاہری سی بات ہے 250 کی یا 230 تک بھیجیں گے۔ ہمارا جو پروفٹ ہے 50 یا 40 تو ہمارا حق ہے۔ کسٹمر جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ تم لوگوں نے مہنگا کیا ہے، لیکن منڈی میں کوئی سوال نہیں ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ پھلوں کی قیمتوں میں کمی لائی جائے۔ کیمرامین اجلان حاجی کے ساتھ رابل اشرف، سٹی 21۔ ایس ایس ڈی سی کراچی والوں کو گیس کی فراہمی میں ناکام۔ رمضان کی 7ویں سحری پر گیس غائب، کئی شہریوں نے بغیر سحری روزہ رکھا۔ سید دانیال کی رپورٹ۔
सोई सदरन के दावे धरे के धरे रह गए। शहर में 7वीं सहरी पर भी गैस गायब रही। SSGC ने रमजान से कबल शहरियों को सहर अफ्तार के औकात में गैस की फराहमी बहाल रखने का वादा किया था, जो वफा न हो सका। 7वीं सहरी पर भी हिस्बे मामूल गैस गायब रही। कई शहरियों ने बगैर सहरी रोजा रखा। मलिर, लियाकत स्क्वायर, जिन्ना स्क्वायर, बिस्मिल्लाह चौक, नाजमाबाद नंबर 2 समेत कई इलाकों में गैस की फराहमी बंद रही। शहरियों ने सोई सदन को नाकाम करार दिया। कहा कंपनी ने गैस फराहमी के औकात मुकर्रर किए हैं, लेकिन उनमें भी गैस मयसर नहीं। शहरी का टाइम हो या इनका टाइम टेबल ही नहीं है इस मुल्क के अंदर किसी का भी। शहरी का टाइम है ना, यहाँ गैस है ना यहाँ लाइट है। ये नाजमाबाद नंबर 2 का हाल है। सारा दिन गैस नहीं होती, लाइट नहीं होती, बैठे हुए अफ्तारी से शहरी से बैठे हुए। हमने सोचा था शायद अब रमजान आएंगे, हमें थोड़ा वो हौसला होगा, चीजें होंगी, हमें मिलेंगी, लेकिन ये लोग रमजान का भी नहीं देख रहे कि रमजान है, कम से कम हमें लाइट दें, गैस दें, कुछ भी नहीं है। अभी आप देख सकते हैं आपके सामने। गैस की गैर एलानिया बंदिश ने शहरियों को सहरी जैसी नेमत से महरूम कर रखा है। शहरियों का मुतालबा है कि सहरी और अफ्तार के वक्त गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर्रहमान की एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी मुकम्मल कर ली गई। हाफिज नेमुर्रहमान आज कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट डाउ यूनिवर्सिटी चेकअप के लिए गए थे। डॉक्टर्स ने एंजियोग्राफी का मशवरा दिया था। स्टंट डलने के बाद एंजियोप्लास्टी कामयाबी से मुकम्मल हो गई है। आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर्रहमान की एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी मुकम्मल कर ली गई है। हाफिज नेमुर्रहमान आज कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट गए थे डाउ यूनिवर्सिटी, जहां पर चेकअप के लिए गए। डॉक्टर्स ने उन्हें एंजियोग्राफी का मशवरा दिया। ताहा मलिक से बात करेंगे। ताहा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर्रहमान की एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी मुकम्मल कर ली गई है। आज हाफिज नेमुर्रहमान कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट डाउड यूनिवर्सिटी चेकअप के लिए गए थे। रूटीन चेकअप था ये, जबकि इस रूटीन चेकअप के दौरान डॉक्टर्स ने एंजियोग्राफी का मशवरा दिया, तो हाफिज नेमुर्रहमान ने हाथ के हाथ ही एंजियोग्राफी करवाने का फैसला किया और फिर एंजियोग्राफी के दौरान ही स्टंट डालने के बाद एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी मुकम्मल कर ली गई है। जबकि 1 से 2 रोज में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर्रहमान सेहतियाब होने के बाद अपने घर आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया ताहा, आपने हमें अपडेट किया। हाफिज नेमुर्रहमान आज कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट डाउ यूनिवर्सिटी गए थे, जहां चेकअप के लिए गए और डॉक्टर्स ने उन्हें एंजियोग्राफी का मशवरा दिया। उनकी एंजियोग्राफी हुई है, स्टंट भी डाला गया है। स्टंट डालने के बाद एंजियोप्लास्टी कामयाबी से मुकम्मल हो गई है। स्टेडियम में PSL 9 का फाइनल आज हो रहा है। अपनी मनपसंद टीम को सपोर्ट करने के लिए टी शर्ट्स के खरीदारों में कमी आ गई। दुकानदार कहते हैं इस बार PSL की रौनक कम है, इसलिए लोग टी शर्ट्स भी नहीं खरीद रहे। आयमा खान की रिपोर्ट। PSL सीजन 9 का फाइनल आज नेशनल बैंक स्टेडियम में खेला जाएगा। महंगाई ने शहरियों का क्रिकेट बुखार को ठंडा कर दिया है। मुख्तलिफ टीमों की टी शर्ट्स और कैप्स के अलावा बल्ला, गेंद समेत क्रिकेट की अशिया ज्यादा फरोख्त नहीं हो रही। शहर में बड़े इवेंट के बावजूद MA जिन्ना रोड पर वाक़ स्पोर्ट्स मार्केट की रौनकें बहाल नहीं हो सकी। इस हवाले से दुकानदार का कहना है कि होशरुबा महंगाई ने PSL की रौनकें मांद कर दी हैं। खरीदारों की तादाद में बहुत कमी हुई है। लास्ट जो PSL हुआ उसमें हमने से तकरीबन 30-32 हज़ार पीस हमने बेचा। इस बार हम 5-6 हज़ार से ज़्यादा नहीं सेल आउट कर सके। उसकी यही वजह है कि कुव्वत खरीद लोगों की कम है और PSL का रुझान इस बार बड़ी पब्लिक का नहीं है। बढ़ती हुई महंगाई के बायस वर्ल्ड कप के बाद PSL सीजन भी ज्यादा कारआमद नहीं रहा। कैमरामैन इमरान एके के साथ आयमा खान, सिटी 21। दरामदी बिल फिर से बढ़ने लगा। मुल्की मईशत के लिए एक और चैलेंज। पाकिस्तानियों ने रवां माली साल 8 माह में 1 अरब 15 करोड़ रुपए डॉलर मालियत के मोबाइल फ़ोन दरामद कर डाले। गुज़श्ता माली साल 8 माह के मुकाबले मोबाइल फ़ोन्स की दरामदाद में 156% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। इदारा शुमारियात पाकिस्तान ने दरामदी बिल का डाटा जारी कर दिया। रवां माली साल 8 माह में पाकिस्तानियों ने 1 अरब 15 करोड़ डॉलर मालियत के मोबाइल फ़ोन दरामद कर डाले। मोबाइल फ़ोन की दरामद में 156% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल 8 माह में मोबाइल फ़ोन का दरामदी बिल 44 करोड़ 80 लाख डॉलर था। रवां माली साल 8 माह में पाकिस्तानी रुपए में 326 अरब 76 करोड़ रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन दरामद किए गए। इसी मुद्दत में पाकिस्तानी रुपए में मोबाइल फ़ोन की दरामदाद में 222% का इजाफा हुआ।
जो गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तानी रुपए में 108 अरब रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन दरामद किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2024 में अमरीकी डॉलर का रेट 279 रुपये 18 पैसे के दरमियान रहा, जो फरवरी 2023 में अमरीकी डॉलर की कीमत 266 रुपये 67 पैसे थी। माहिरीन का कहना है कि मोबाइल फ़ोन की दरामदाद में इजाफा पाकिस्तान के जारी माशी चैलेंजों के लिए तशवीश है। अशरफ खान, सिटी 21। विफाक ऐवान हाय सनत व तिजारत का शरह सूद में कमी का मुतालबा। साबिक नायब सदर शबीर मंशा ने कहा है कि महंगाई की शरह कम होगी तो शरह सूद में भी कमी होनी चाहिए। पाकिस्तान में शरह सूद पूरे रीजन में बुलंद तरीन है। इतने महंगे सूद पर अब कोई भी कर्जा नहीं ले रहा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखते हैं। FPCCI के शरह सूद में कमी पर जोर। वफाक ऐवान सनत और तिजारत के साबिक नायब सदर शबीर मंशा ने कहा है कि पाकिस्तान में शरह सूद रीजन में बुलंद सतह पर है। कोई भी 22% शरह सूद और बैंक मार्कअप मिलाकर 25% सूद अदा नहीं कर सकता। माशी अदद शुमार बेहतर हो रहे हैं। महंगाई की शरह में भी कमी आना शुरू हो गई है। शरह सूद में हर मुमकिन कमी करना चाहिए। इन्फ्लेशन अब कंसिस्टेंटली नीचे जा रही है। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन बेहतर हुई है, दूसरी इन्फ्लेशन बेहतर हुई है, फिगर्स बेहतर हो रहे हैं, तो लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नई जो स्टेट बैंक पॉलिसी देने जा रहा है उसमें पॉलिसी में बुनियादी तौर पे कमी आनी चाहिए। शबीर मंशा का कहना था कि शरह सूद में कमी होने से दो फवाइद होंगे। हुकूमत इस वक्त कमर्शियल बैंकों से ज्यादा कर्ज ले रही है। इंडस्ट्री भी पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से इतने महंगे शरह पर कर्जा नहीं ले सकती। शरह सूद पर 1% कमी से 250 अरब रुपए सूद की अदायगी कम होगी। एक तरफ तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा देता है, क्योंकि पाकिस्तान सबसे बड़ी अगर कोई बोरिंग है इस वक्त कमर्शियल बैंकिंग की या अदरवाइज़, तो वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। और उसके साथ दूसरा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इस इंटरेस्ट रेट पे तो इंडस्ट्री का चलना तकरीबन नामुमकिन है। साबिक नायब सदर FPCCI ने कहा कि शरह सूद कम होने से मईशत पर भी मुस्बत असरात मरतब होंगे। कैमरामैन शकील के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के रोज़ मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स 74 पॉइंट्स इजाफे से 64,890 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में देखते हैं। स्टॉक मार्केट में सरमाएकारों की नजरें पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात पर मरकूज। सरमाएकारों ने मोहतात अंदाज अपना लिया। साबिक डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अमीन यूसुफ का कहना था कि IMF से मुज़ाकरात के बाद ही सूरत-ए-हाल वाज़ेह होगी। ऑब्वियसली अब आप देखेंगे कि जो बाहर से भी लोग पैसा आएगा और इन्फ्लोज भी आएंगे, तो चीज़ें जो है ना बेहतरी की तरफ जाएंगी और पॉजिटिव चीज़ें आने वाले दिनों में नजर आ रही हैं। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 74 पॉइंट्स इजाफे के साथ 64,890 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 325 कंपनियों के 7 अरब 78 करोड़ रुपए मालियत के 21 करोड़ 17 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर्स की लेन देन के दौरान 143 कंपनियों की शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 157 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ अयाज राना, सिटी 21। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का शरह सूद बरकरार रखने के फैसले पर रद्द-ए-अमल। सदर कोठी जौहर अली कंधारी का कहना है कि नई हुकूमत के आने के बाद शरह सूद कम होने की उम्मीद थी। 22% शरह सूद पर सनतें चलाना नामुमकिन है। हुकाम बाला से दरख्वास्त है इंडस्ट्री को बचाएं, बिजली गैस के टैरिफ और शरह सूद को कम किया जाए। आज जो मॉनिटरिंग पॉलिसी को बरकरार रखा गया 22% के ऊपर, बहुत उम्मीद थी बिजनेस कम्युनिटी को कि नई हुकूमत के आने के बाद ख़ास तौर पे इस चीज़ के ऊपर फौरी तौर पे कोई अच्छी खबर आएगी और इसको कम किया जाएगा। हमारा मुतालबा तो सिंगल डिजिट का था, लेकिन चले सिंगल डिजिट नहीं तो उसको ग्रेजुअली थोड़ा सा कम किया जाता तो थोड़ा सा खुशाइन होता। क्योंकि ये बात हम पहले कई बार कर चुके हैं, पूरी बिजनेस कम्युनिटी बात कर चुकी है कि इस रेट के ऊपर क्योंकि बैंकों से पैसे लेके और सनतें चलाना, कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि इस वक्त हम रीजन में सबसे हाईएस्ट रेट के ऊपर खड़े हुए हैं मार्कअप की शरह सूद के हवाले से। तो बहुत मुश्किल है और ये वजह है कि आए दिन अब लोग इंडस्ट्री बंद हो रही हैं और लोग परेशान हैं। एक उम्मीद की किरण थी कि शायद एक नया सेटअप में कोई आते कोई अच्छी एक खुशाइन स्टेप लिया जाएगा जिससे कोई थोड़ा सा जो है वो जान आएगी जो सनतें मुतासिर है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि एक जगह खुद इंडिकेशन भी की गई है कि क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भी कम हुआ है, ठीक है बहुत थोड़ा सा है लेकिन कम हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें एक उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी हुई। मैं अब भी रिक्वेस्ट करूंगा, इक़्तिदार में लोग हैं जो काम बाला हैं, जो इस निज़ाम को देख रहे हैं, सेटअप को देख रहे हैं, खुदारा या वक्त है कि इसको इंडस्ट्री को बचाएं और कोई एक नया सेटअप आया है, एक बड़े मजबूत सेटअप आया है, ये इसको पहले ऐसी वॉर फुटिंग लेवल के ऊपर इकनॉमिक्स पे फोकस करते हुए जो ये बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं, बिजली पानी गैस के टैरिफ, उनकी दस्तयाबी और साथ साथ जो ये मार्कअप का रेट है, इसको अगर
कंसीडर नहीं किया गया, इस पर तवज्जो नहीं दी गई, तो मैं नहीं समझता कि आगे आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑलरेडी मुश्किल है, एक उम्मीद के सहारे चल रहे थे कि शायद नया सेटअप कोई अच्छी चीज़ें देगा, लेकिन थोड़ी सी मायूसी हुई है और इस बात की पुरुमीद भी है कि खुदा करके आगे कुछ ऐसे स्टेप लिए जाएंगे, ये चीज़ें बेहतर हो और ये जो सफ़र रवा है इंडस्ट्री का चलता रहे, वरना आगे हालात बहुत मुश्किल है। रमज़ान के हवाले बनाए गए खुसूसी ड्रामे में मारूफ अदाकारा फारिया हसन मदाहिया किरदार निभा रही हैं। फारिया हसन कहती हैं, मेरे किरदार और ड्रामों मदाहों को पसंद आएंगे। मज़ीद जानते हैं राहील बेग से। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टीवी की मारूफ अदाकारा फारिया हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारिया, क्या कहेंगी, आपके जो फैंस हैं आपको किस प्रोजेक्ट में देख सकेंगे और किस में नजर आने वाले हैं? मैं आ रही हूँ पहले रमज़ान से चांद नगर में, जिसमें मैं कायनात का कैरेक्टर कर रही हूँ, जो कि एक सिंधी लड़की है। बिल्कुल। अच्छा, आपकी अपनी ज़ुबान भी सिंधी है और इसमें आप एक सिंधी कैरेक्टर कर रही हैं, तो कोई एक्सेंट में कोई मुश्किल हुई थी या कोई ख़ास प्रैक्टिस की है? थोड़ा सा हुआ, क्योंकि सिंधी तो सिंधी उसमें बोलते हैं, पर उर्दू अच्छी है थोड़ी सी, तो दबा के सिंधी एक्सेंट में उर्दू बोलना मुझे थोड़ी सीखनी पड़ी। 2 दिन लगे और क्योंकि ज़ुबान तो अपनी ही है। और क्या कहेंगी, ड्रामे का कोई ऐसा डायलॉग या कोई ऐसा जुमला जिसे बोलते हुए या एक्ट करते हुए आपको खुद भी अच्छा लगता हो और आपको लगता है कि यही ऑडियंस भी पसंद है? एक्चुअली बहुत सारे हैं, वो थ्रू आउट हमने इम्प्रोवाइज़ किया। हमारी डायरेक्टर जो है यासरा, वो करवा लेती थी ऑन सेट, तो वो करते करते इतनी हंसी आती थी, तो उस वक्त तो हमें लगता था हर सीन में कुछ एक लाइन आपको मिलेगी, 5 लाइन या मगर कोई एक लाइन अपने फैंस और हमारे व्यूवर्स के लिए? आई थिंक रज़ा ने बताया होगा, हमने बहुत यूज़ किया एक वर्ड हरू बरू, विच मीन्स बिला वजह। सो हमारी बात पे कहते हरू बरू मूसा ना कर, तो वी यूज्ड टू से दिस। हरू बरू आपने गुस्सा नहीं करना बल्कि ड्रामा देखना है और हंसना है। अपने कैरेक्टर के बारे में आपने बताया कि एक सिंधी लड़की का कैरेक्टर, और अगर हम ड्रामे की बात करें चांद नगर की, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा यासरा के साथ? अतीका ऑडो भी इस ड्रामे में है, तमाम मल्टी कास्ट है, तो आपका इन सब के साथ कैसा रहा? वंडरफुल। डे 1 से लेकर आखिरी दिन तक मुझे इतना मज़ा आया। यासरा को तो मैं अपना मेंटोर मान चुकी हूँ, मैंने इतना कुछ सीखा है, वो इतनी प्रोफेशनल हैं। एंड मी कमिंग फ्रॉम अ एयरलाइन, मैं एयरलाइन में हूँ, तो इतनी चीज़ों को प्रोफेशनली करना, आई विल लाइक सल्यूट टू हर। बिल्कुल जी, गुस्सा कम करें, मोहब्बतें बांटें, मोहब्बतें समेटें, नेकी के जज्बे को बढ़ाएं और हंसाना है तो फारिया का प्ले देखें चांद नगर। और फारिया कह रहा है कि यकीनन ये ड्रामा नाज़रीन को भी खूब मुतासिर करेगा। जी, स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।